क्या उत्तर प्रदेश से माफिया नाम ही मिट जाएगा? क्या यूपी में एक बार फिर माफिया पर संकट काल गहरा गया है? क्या उत्तर प्रदेश के पेपर लीक माफिया पर भी बुलडोजर चलेगा? ये सवाल उठ रहे हैं योगी आदित्यनाथ के उस बयान से जो उन्होंने नकल माफिया यानी कि पेपर लीक माफिया के लिए चेतावनी की शक्ल में दिया है। हम आपको वो बयान सुनवाएं, उससे पहले आप जरा टीवी स्क्रीन पर गौर कीजिए। जरा देखिए, योगी आदित्यनाथ सरकार में भू माफिया के साथ क्या हो रहा है, उस पर बुलडोजर चल रहा है। डॉनगिरी करने वालों पर क्या हो रहा है, उन पर भी बुलडोजर चल रहा है। रेप के आरोपियों पर भी बुलडोजर चल रहा है और इस लिस्ट में अब चौथा नाम उछला है नकल माफिया का। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या पेपर लीक माफिया पर भी बुलडोजर चलने जा रहा है? क्या योगी सरकार पेपर लीक माफिया पर भी बुलडोजर एक्शन करने की तैयारी कर रही है? दरअसल उत्तर प्रदेश में पुलिस परीक्षा के 48 लाख अभ्यर्थियों से जुड़े लोगों से लेकर समूचे देश के तमाम हिस्सों में ऐसे ही सवाल उठे हैं, तो उसके पीछे है योगी आदित्यनाथ की पेपर लीक माफिया को सीधी चेतावनी। जरा सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कार्रवाई कर रही है तो बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोग ऐसे तत्वों के खिलाफ करेंगे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। और कार्रवाई भी ऐसी होगी क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं वो नजीर बन जाए। सुना आपने, न घर के रहेंगे न घाट के, बहुत बड़ी कार्रवाई करेंगे। युवाओं के साथ अन्याय राष्ट्रीय पाप है और ऐसी कार्रवाई करेंगे जो नजीर बन जाएगी। दरअसल योगी आदित्यनाथ के बयान में उनके चेहरे की भाव भंगिमाएं भी आपको गौर से देखनी चाहिए। यह आपको बीते वर्ष उनकी उस सौगंध, उस वचन की याद नहीं दिला रही जो उन्होंने 2023 में भू माफिया के खिलाफ उत्तर प्रदेश की विधानसभा में दिया था। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने पिछली बार जब माफिया पर सौगंध उठाई थी उस समय बड़े सवाल उठे थे, लेकिन उन सवालों को दरकिनार करते हुए योगी आदित्यनाथ ने माफिया पर कैसा एक्शन लिया, उसे लखनऊ और उत्तर प्रदेश के छोटे शहर से लेकर अमेरिका के बड़े शहर में बैठे भारतीयों ने न सिर्फ देखा बल्कि सराहा भी था। अमेरिका के अखबारों तक में योगी के एक्शन की फोटो छापी गई थी। अब एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की जनता को एक वचन दिया है कि वो पेपर लीक माफिया को छोड़ेंगे नहीं, जड़ से मिटा देंगे। सवाल यह भी उठता है कि आखिर योगी आदित्यनाथ इतने आक्रोशित क्यों हैं? उसके लिए आप एक रिपोर्ट देखिए। धन्यवाद करना चाहते हैं, मेरी मांग पूरी कर दी। अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं वो नजीर बन जाए। योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो करते हैं वाले अंदाज में काम करते हैं। उनके कार्यकाल के काल बदलते गए, समय बदलता रहा, समीकरण बदलते रहे, लेकिन नहीं बदला तो उनका अंदाज, जिसमें दिखता रहा है कि मेरा वचन ही मेरा शासन है। अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कार्रवाई कर रही है तो बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोग ऐसे तत्वों के खिलाफ करेंगे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। और कार्रवाई भी ऐसी होगी क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं वो नजीर बन जाए। योगी आदित्यनाथ के इस एक बयान ने यूपी के नकल माफिया की अक्ल ठिकाने पर ला दी है। नकल माफिया का ये गैंग भले ही जमीन पर खड़ा नजर आ रहा हो, लेकिन नकल माफिया के पैरों तले की जमीन गायब नजर आ रही है। ये भले ही साल 2024 में जी रहे हैं, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ की इनको दी गई चेतावनी के बाद इन्हें साल 2023 में माफिया पर किया गया एक्शन पसीने छुड़ा रहा है। आप लोग आगे आ जाओ ना। फिर चाहे कानपुर हो या फिर इलाहाबाद या लखनऊ हो या फिर यूपी का कोई और दूसरा शहर, पिछले साल जिस माफिया ने अपनी दबंगई और हनक की गर्दन बाहर निकाली, उसे योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर ने वहीं तोड़ कर रख दिया, बता दिया कि मेरा वचन ही मेरा शासन है और जो भी इसके बीच में आएगा
उसे इसी तरह से बुलडोजर प्रहार से मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इसे हम सरकारों इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है? ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। नकल माफिया ये बात भूल गया था, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताजा चेतावनी से माफिया पर हुए पूरे एक्शन की तस्वीरें उनकी आंखों के सामने खुद ही रिवाइंड और फॉरवर्ड हो रही होंगी, जिन्हें देखकर अब इनकी रूह कांप रही है। योगी सरकार ने 48 लाख छात्रों की दर्द भरी पुकार सुनते हुए पहले ही परीक्षा रद्द कर दी थी और अब पेपर सॉल्वर गैंग को जड़ से मिटाने में जुट गया है। नकल माफिया इसलिए डरा हुआ है क्योंकि उनकी एक कड़ी पुलिस के हाथ लग चुकी है, यानी उनका काम अब तमाम होना तय है। एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बलिया निवासी नीरज यादव को गिरफ्तार किया है। नीरज पर व्हाट्सएप के जरिए सवालों के जवाब शेयर करने के आरोप है। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद से पूछताछ में नीरज ने कई गुनाह कबूल किए हैं। एसटीएफ को अब मथुरा निवासी एक दूसरे आरोपी की तलाश है, जिस पर पेपर मुहैया कराने के आरोप है। नकल माफिया की कमर तोड़ने में जुटी एसटीएफ की टीम ने गैंग के मददगारों की लिस्ट बनाई है। गैंग से जुड़े 244 आरोपी उसकी रडार पर हैं। अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कार्रवाई कर रही है तो बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोग ऐसे तत्वों के खिलाफ करेंगे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। पेपर लीक मसले पर जिस तरह से योगी सरकार पर आरोपों के बाण चलाए गए, उसके बाद से योगी सरकार सुपर एक्शन में है। एसटीएफ के एडिशनल एसपी पेपर लीक केस की जांच कर रहे हैं। मामले में पहले ही दबोचे जा चुके गुरबचन नाम के आरोपी के साथियों की भी तलाश में छापेमारी की जा रही है। जांच टीम को नकल माफिया गैंग के लीडर मोनू मलिक और कपिल की भी तलाश है। बताया जा रहा है कि ये दोनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पेपर लीक कराने के काले धंधे में लंबे टाइम से लिप्त रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पेपर छापने वाली कंपनी से ही पेपर लीक हुआ था। साथ ही इस मामले में बोर्ड के अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। अब आप कह सकते हैं कि यूपी में जो पेपर लीक के मामले में कार्रवाई हुई, उसके पीछे विपक्ष का ही बड़ा दबाव था, जिसको लेकर वो सरकार को लगातार घेर रही है। फिर चाहे राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव, हर कोई इसी के सहारे योगी से लेकर मोदी सरकार पर आरोपों के जुबानी अंगारे फेंक रहा है। सरकार की नीयत नहीं थी नौकरी देने की, और सरकार की अगर नीयत साफ होती तो जिस समय पहला पेपर लीक हुआ था उसी समय सरकार सख्ती से कार्रवाई करती और उसका परिणाम ये होता कि किसी भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं होता। जिस समय पुलिस भर्ती का ऐलान हुआ था, उत्तर प्रदेश में आवाज उठी थी कि देखना ये नहीं होगी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश की वही कर दिया। पेपर सुनियोजित ढंग से लीक कराया, खत्म हो गया एग्जाम। यूपी की सरकार को मजबूरी में अपनी गलती को स्वीकार करना पड़ा और परीक्षा को रद्द किया। ये नौजवानों की जीत है, और जिस मुद्दे को राहुल जी प्रियंका जी ने उठाया उसको यूपी सरकार को मानना पड़ा। लेकिन क्या सिर्फ इतने भर के लिए योगी सरकार ने पुलिस भर्ती पेपर लीक पर एक्शन लिया है? नहीं, इसके पीछे है मोदी सरकार की वो नीतियां जिसमें देश की 4 जातियों में वो युवाओं को भी गिनते हैं, जिसमें वो किसान, महिला, गरीब के साथ साथ युवाओं को भी गिनते हैं, उन्हें चौथी जाति बताते हैं। नरेंद्र मोदी को देश के युवाओं से विशेष उम्मीदें हैं। वो सारी दुनिया को बताते रहे हैं कि कैसे वो सबसे युवा देश के प्रधानमंत्री हैं। आपको याद होगा, चंद दिनों पहले ही दिल्ली में हुए बीजेपी के महाधिवेशन में, जिसमें नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश के 2 करोड़ नए युवा मतदाता जुड़ रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उन सभी तक पहुंचना है, उनके पास जाना है और मोदी का प्रणाम कहना है, क्योंकि ये सभी देश के भविष्य हैं, जो दिशा और दशा दोनों बदलने की ताकत रखते हैं। हर लाभार्थी के पास जाइए, उनको कहना कि प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने उन्हें प्रणाम कहा है। किसी भी बूथ में एक भी फर्स्ट टाइम वोटर ऐसा ना हो जिस तक बीजेपी का कार्यकर्ता पहुंचा ना हो।
सोचिए, उन युवाओं में से तमाम उत्तर प्रदेश से भी हैं। वो युवा जो पहली बार यूपी की जमीन से देश के लिए वोट करने के लिए तैयार हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा में 48 लाख युवाओं ने फॉर्म भरा है। ये सभी देश की युवा शक्ति हैं और ये सभी उत्तर प्रदेश से आते हैं। इन सभी को एक बार फिर से परीक्षा का मौका देकर योगी से लेकर मोदी सरकार ने एक तरह से वोट पक्के कर लिए हैं। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। योगी जी ने हमारी मांग पूरी कर दी है। धन्यवाद करना चाहते, हमारी मांग पूरी कर दी होगा। ये वो उम्मीदें हैं, ये वो आशाएं हैं, ये वो सपने हैं जो देश का भविष्य गढ़ने के लिए तैयार हैं। बस इन्हें और इनके सपनों को उड़ने के लिए भरोसे का पंख चाहिए, जो फिलहाल इन्हें योगी सरकार ने दिए हैं, जिन्होंने साफ कर दिया है 6 महीने बाद तैयार रहिए, क्योंकि मेरा वचन ही मेरा शासन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। युवाओं पर देश टिका है, ऐसे में उनका भविष्य तो उज्जवल होना ही चाहिए, फिर चाहे पक्ष हो या फिर विपक्ष। युवाओं को लेकर अगर कोई चिंता जाहिर की जाए तो उसका हल जरूर होना चाहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आइए अब आपको बताते हैं कि आज जिस पुलिस भर्ती परीक्षा के रद्द होने पर 48 लाख छात्र खुशी से लबरेज हैं, उसकी पूरी कहानी है क्या। तो यूपी में पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड ने सिपाही पद के लिए 60,244 भर्तियां निकाली थी। इसके लिए 16 लाख महिला अभ्यर्थियों समेत कुल 48 लाख से ज्यादा युवाओं ने आवेदन किया था। इसके लिए 17 और 18 फरवरी को कड़े पहरे में उत्तर प्रदेश के तमाम केंद्रों पर पुलिस भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए यूपी के 75 जिलों में 2385 केंद्र पर अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, लेकिन छात्र परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे उससे पहले ही तमाम अभ्यर्थियों और कोचिंग के शिक्षकों के मोबाइल फोन पर परीक्षा में आने वाला प्रश्न पत्र पहुंच गया। पेपर लीक की जानकारी के बाद कई शहरों में प्रदर्शन हुए। इसके बाद जांच के बाद सरकार ने 24 फरवरी को परीक्षा रद्द कर दी। परीक्षा रद्द करने के बाद योगी सरकार ने पूरे मामले की जांच एसआईटी को सौंपी थी और इस केस में अब तक कई लोगों के हिरासत में लिए जाने की खबर है। हालांकि मुख्य आरोपियों में अभी एक व्यक्ति की ही गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए आरोपियों से पूछताछ चल रही है। लेकिन इस बार जिस तरह से योगी सरकार चेतावनी के साथ एक्शन दिखा रही है, वो पेपर लीक माफिया के लिए दूरगामी संदेश की तरह नजर आ रहा है। या तो गलत काम छोड़ दो या फिर राज्य छोड़ दो, वरना एक्शन ऐसा होगा जो नजीर बन जाएगा।